You are most welcome at my channel श्री कृष्णा यूनिक क्लासेज। तो पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है। हमें उम्मीद है कि अब आप लोग जरूर ध्यान दे रहे होंगे, और ध्यान दे रहे होंगे तो निश्चित आपको महसूस भी हो रहा होगा कि सुधार आप में हो रहा है। सुधार एक ही दिन में नहीं होता, एक लंबी प्रक्रिया है। मैं झूठा आश्वासन नहीं देता हूं, ना बच्चों को झूठ में रखता हूं। एक सतत प्रक्रिया शिक्षा, धीरे 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 आप में प्रोग्रेस होता जाएगा। एक ग्रेजुएट चलता है। आइए हम लोग जो अपने ग्रामर पढ़ा है उसी पर ट्रांसलेशन आज हम लोग करेंगे, और इसमें एक तरह से आपका टेस्ट भी हो जाता है। यह हाई स्कूल इंटर के लिए भी बहुत उपयोगी है, और आपके लिखने की राइटिंग स्किल को भी यह इम्प्रूव करता है। तो ट्रांसलेशन भी बहुत जरूरी है ग्रामर के साथ। और हाँ, एक सूचना आपको दे दूं, चूंकि आपका दीपावली है, शायद मंडे को है, क्या दीपावली मंडे को है दीपावली, तो आप लोग व्यस्त होंगे साफ सफाई में। तो फ्राइडे 18 को, सैटरडे 18 को आपको फिर वही 3 बजे से शुरू करेंगे, अब जब तक जाए। तो 3 बजे से आपका लाइव क्लास चलेगा। आप लोग अपने अपने जगह पर जहां भी रहें बेड पर रहिएगा, और मम्मी के साथ चाय पीते रहिएगा, और अपना मोबाइल खोल के बैठ जाइएगा। मम्मी को भी दिखाइएगा, अपने भी देखिएगा। और मैं मम्मियों से भी कहूंगा कि वो भी देखें, आज के लिए नहीं तो कल नाती के लिए ही देखें वो भी, कि कल नाती कहे कि हाँ हमारी दादी हमको सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, और बाबा जी हैं, आप भी थोड़ा सा पढ़ाई पर उस पर ध्यान दीजिए। अपने नाती के लिए पढ़ना शुरू करिए, अब थोड़ा सा शुरू करिए। आइए देखा जाए तो एक बूढ़े व्यक्ति की 2 बेटियां थीं। यहां कोई कार्य नहीं हो रहा है। जब कार्य नहीं हो रहा तो हम तुरंत 2 चीज पर ध्यान देंगे, या तो बी होगा मेन वर्ब, या तो हैव का फॉर्म होगा। बी कब होता है? जब हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट क्या है, कैसा है। लेकिन यहां पर पोसेशन के बारे में बता रहा है कि 2 बेटियां थी, ये क्या हो जाएगा, यानी हैव का फॉर्म आएगा। और यहां पर लगा है थी, तो हैव का सेकंड फॉर्म हैड। तो एक बूढ़े व्यक्ति की 2 बेटियां थी। एन ओल्ड मैन हैड 2 daughters। एक का विवाह उसने कुम्हार से किया। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पर, एक का विवाह उसने किया। विवाह हम कर रहे हैं, ना आप कर रहे हैं, ना कोई कर रहा है। किसी तीसरे से शादी होगी, किसी की शादी किसी तीसरे से होगी। इसी को कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। और कॉजेटिव वर्ब में हम किसका, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करेंगे, हैव या गेट का यूज करेंगे। 3 लोग आ गए हैं ना। मैं आपसे सीधे कहता मैंने उसे हंसाया, तो मेक और काज आ जाता, लेकिन तीसरा व्यक्ति भी आ गया इसमें। मैंने अपनी बेटी की शादी कराया दूसरे से, 3 लोग बेटे आ गए। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हैव और गेट का यूज होता है, और कभी भी जब हैव और गेट आ जाए तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म। एक बात, सामान्य सेंटेंस में और कॉजेटिव वर्ब में क्या फर्क है? सामान्य में आप ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। लेकिन कॉजेटिव वर्ब में आप ऑक्सिलरी वर्ब जो हैव और गेट है, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब रखते हैं। तो आइए, कुम्हार एक का विवाह, कितनी लड़कियां थी, 2, तो 2 में से एक, तो वन ऑफ देम। तो किसने किया, उसने किया। ही, आप हैड भी लगा सकते हैं और गॉट भी लगा सकते हैं। ही गॉट, वन ऑफ देम ऑब्जेक्ट रखिए, वन ऑफ देम। मैरिड, पहले ऑब्जेक्ट आया,
और फिर वर्ब आया। किससे किया? टू अ पोटर। क्लियर? ऐसा वाक्य आएगा, बना लेंगे आप लोग। और दूसरी का माली से क्या? विवाह किया। तो यह ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब तो आ गया, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रख दीजिए, बस हो गया। एंड और उसी ने किया, तो सब्जेक्ट भी रखने की नहीं है जरूरत है। एंड अदर, दो ही है तो अदर, टू अ गार्डनर। कुछ दिनों के बाद, इसको यही समाप्त कर दो। आफ्टर सम डे, इसको टाइम भी कह सकते हैं, आफ्टर सम टाइम्स। वह उनसे मिलने गया, वह गया पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब लाइए। तो वह गया, ही वेंट। कहां? टू सी देम। माली की पत्नी ने वर्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करने को कहा। माली की पत्नी ने कहा, पहले इसको कर दीजिए। द वाइफ ऑफ गार्डनर। आप यहां द भी लगा सकते थे, क्यों? माली निश्चित है ना। द वाइफ ऑफ द गार्डनर, ठीक है। माली की पत्नी ने कहा, सैड। क्या कहा भाई? अब यहीं देखिएगा, ने को मैंने कहा जब ना ने नहीं आ जाए तो इन्फिनेटिव यूज कर दीजिए। सैड, तो किससे कहा? मालिक की पत्नी ने भगवान से प्रार्थना कर, ना ने नहीं आ गया बेटा। टू प्रे, टू प्रे किससे? आज जब भगवान के लिए हो तो प्रे का हम यूज करते हैं, और हमेशा कैपिटल जी का यूज करेंगे, क्योंकि स्मॉल जी यूज कर देंगे तो देवी देवता हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो प्रे टू गॉड किसके लिए? वर्षा के लिए। फॉर रैन, फॉर रैन। अब आप लोग इसको नोट कर लें, तो मैं फिर दूसरा उसको लिखता हूं, इसको नोट कर लें आप लोग। अब आइए, कुम्हार की पत्नी ने, द वाइफ ऑफ द पोटर। क्यों द पोटर? ऊपर चर्चा हो चुकी है, ऊपर चर्चा हो चुकी है। द वाइफ ऑफ द पोटर। मांग की, आस्क्ड फॉर। किसकी? धूप की, फॉर सनशाइन। बूढ़ा, वह बूढ़ा व्यक्ति, वह बूढ़ा व्यक्ति। अब वह के लिए छोटे बच्चे मैं देखा हूं, बड़े लोग भी, ही मैन गलत हो जाएगा, ही ओल्ड मैन गलत हो जाएगा, दैट ओल्ड मैन ये भी गलत, क्योंकि संकेत ऐसे नहीं कर रहे हैं, डिमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, निश्चितता प्रदान। कौन बूढ़ा व्यक्ति? जिसकी चर्चा आप ऊपर कर चुके हैं। तो आप यहां क्या लिखेंगे? द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप वापस चला गया, वेंट अवे, वेंट अवे, या रिटर्न्ड। कैसे गया? साइलेंटली। यहां तक हो गया। सूर्य पूरब में निकलता है। आइए, सूर्य एक ही है ना संसार में, जिसको आप भी जानते हैं, सुनने वाला भी जानता है, बोलने वाला, जिसे सब लोग परिचित हो, उसके पहले हम क्या लगा देते हैं? द। तो द सन निकलता है, अभी बता चुका हूं, खूब बताया हूं इसको। ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
सन अकेला है, वर्ब का यस या ईएस फॉर्म। द सन राइजेज इन द, दिशाओं के पहले हम द का यूज करते हैं, इन द ईस्ट। वह हमेशा हमारी सहायता करता है। कौन करता है? वह करता है। ही और फ्रीक्वेंसी हमेशा, ये हमेशा कोई फ्रीक्वेंसी हो मेन वर्ब के पहले यूज होती है। ही ऑलवेज हेल्प्स, किसकी? हमारी। तो आवर मत लिख दीजिएगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। हेल्प्स अस। गाय हमें दूध देती हैं। गायें, सारी गायें देती हैं। जब ये कॉमन नाउन प्लूरल हो, और हम जब प्लूरल हो द नहीं लगाएंगे, क्यों? द लगा देंगे तो कुछ निश्चित हो जाएगा। सभी गायें देती हैं, बस कोई प्लूरल। गायें, काउज, गिव अस मिल्क। नोट करें, जल्दी मैं इसको इरेज करूं, तुरंत इसको तुरंत मैं इरेज करता हूं। और ऐसे तो गायें हमें दूध देती हैं। बिल्ली घास नहीं खाती है। आइए, सिंगुलर है। अब यहां पर हम द भी लगा सकते हैं और अ भी लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। द कैट। अब यहां निगेटिव हो गया तो डज आ गया, और डू का फॉर्म कभी भी लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज आप लोग जरूर कमेंट में लिखें, मैं अपनी तरफ से हर चीज बिल्कुल एक एक शब्द को एक्सप्लेन करता जा रहा हूं कि बच्चे दूर हैं, हमारे पास नहीं हैं, वो इस बात को समझ सकें, फिर उनको किसी के हेल्प की जरूरत न पड़े। मैं अपनी बस पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप जरा कमेंट में लिख के बताइए, क्या वास्तव में यह चीज जो बताया जा रहा है आपको अब इजी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है? जरूर कमेंट में करके बताएं कि इसका क्या फायदा आपको मिल रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि छोटे से छोटे चीज को भी मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं कि क्या चीज यहां लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, और क्यों यूज होगा, पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या फायदा हो रहा है। कमेंट जरूर करें। आइए, द कैट डज नॉट ईट, क्या? घास। ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए, रमेश कभी, फिर कभी नहीं आ गया। ए भी क्या? फ्रीक्वेंसी, मेन वर्ब के पहले। ठीक। और नेवर का जब यूज होता है तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, डू का यूज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? रमेश नेवर टेल्स अ लाई। हाँ, एक बड़ी अच्छी चीज आ गई यहां पर, लाई। यदि यही सत्य बोलने की बात हो तब टेल का आप यूज नहीं करेंगे, तब आप स्पीक का यूज करेंगे। लेकिन झूठ बोलना आ गया तो आप टेल का यूज करेंगे। शब्दों पर ध्यान दें। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, छोटे बच्चे की तो ठीक है, बेचारा अभी धीरे धीरे सीखेगा, लेकिन यदि आप ग्रोन अप हैं तो आप इन जो छोटे छोटे चीजें मैं बता रहा हूं इस पर आप ध्यान दें, क्योंकि जो क्लोज टेस्ट होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, वहां टेल भी लिख देगा और स्पीक भी लिख देगा। ध्यान रखिएगा, आप टेट की तैयारी कर रहे हो तो ये आप याद रखें कि टेल्स झूठ के लिए है और स्पीक सत्य के लिए है। तो टेल्स, नेवर टेल्स अ लाई। मैं कल स्कूल नहीं गया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया और निगेटिव हो गया, क्या हो जाएगा? डिड नॉट। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे।
क्या वाक्य क्या से शुरू हो गया? क्या कल तुम स्कूल गए थे? एक्सिलरी वर्ब को पहले करें। डिड यू गो टू स्कूल स्टडी? इंट्रोगेशन मार्क भी लगाना न भूलें आप। राधा ने मुझे अपना, अपना ये किसके लिए लगा है? राधा के लिए। ध्यान रखिएगा, राधा सिंगुलर है और लड़की है, और एक लड़की के लिए हम सी का यूज करते हैं। तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर। तो यहां अपना की इंग्लिश हो जाएगी हर। ध्यान रखिए इस चीज को। राधा दिया, पास्ट इन डिफरेंट टेंस। गेव मुझे, मी, हर वाटर। हमने अपना गृह कार्य पूरा किया, पास्ट इन डिफरेंट टेंस। वी डिड, और डिड करेंगे तो आवर वर्क कर लेंगे। ठीक है, डिड माने करना, मैंने अपना काम किया। डिड, डू मीन्स करना, डू का सेकंड फॉर्म। लेकिन आप जब दिया है पूरा किया, कंप्लीट माने पूरा किया, हो जाएगा कंप्लीटेड। वी कंप्लीटेड आवर होमवर्क। मैं हर प्रकार के सेंटेंस लेने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं वो भी सीखें, जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं वो भी सीखें। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप लोग कमेंट जरूर लिखें कि इससे क्या फायदा आपको हो रहा है। ठीक, और जो लोग नए हों सब्सक्राइब करना न भूलें। आप बताओ, हमारी कोशिश है, मैं चाह रहा हूं कि जो मुझसे दूर लोग बैठे हैं, बहुत दिन से डिमांड थी सर आप ऑनलाइन क्लास दे देते, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था किसी कारणों से। आज मैंने शुरू किया, और हमारी एक है कि गरीब से गरीब बच्चा जो कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहा है, और बुरा ना मानिएगा, आप कहीं कोचिंग भी कर रहे हों तो भी आप देखेंगे बिल्कुल अंतर पाएंगे, बिल्कुल अंतर पाएंगे कि हां कुछ बताया जा रहा है, आपको बहकाया नहीं जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है। और कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, फ्री में आपको क्लास लेना है। क्या आप जितना आपका कोचिंग में आने और जाने में समय लगता है उतना ही देर आप दे दीजिए समय, अपने बेड पर बैठे बैठे नमकीन और चाय लेते हुए दे दीजिए, आप सुधर जाएंगे। तो इतना भी नहीं कर सकते आप, सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते आप। कितना पैसा लग रहा है आपको? कोई पैसा मांग रहा है आपसे? और अधिक से अधिक फैलाइए आप। जिस गांव में आप हैं, देखिए पढ़ाई केवल इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली में ही नहीं होती। आप अपने घर को ही, अपने गांव को इलाहाबाद बना दीजिए, अपने गांव को लखनऊ बनाइए, अपने गांव को दिल्ली बनाइए। दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है कि आपके साथी उतने हो जाएं। दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर, कहीं भी बड़े शहरों में क्या फर्क है? वहां पढ़ने वालों का मास है, ज्यादा से ज्यादा लड़के पढ़ने वाले मिलते हैं। कहीं भी आप चाय भी पीने जाओगे 10 पढ़ने वाले मिल जाएंगे, कुछ आप बहस कर लोगे। तो क्या आप अपनी आदतों को बस सुधारिए। जो आप इधर उधर फालतू समय गंवाते हैं, अपने गांव को आप इलाहाबाद बना दीजिए। आजकल तो सुविधा हो गई हर जगह, आपके घर पर नहीं माहौल ठीक ठाक है, शोर हो रहा है या जगह की कमी है, तो आज तो हर जगह जगह लाइब्रेरी खुल गई है, जाकर वहां पढ़ रहे हैं आप, वहां तो शांति है। तो कम से कम आप बताइए, जो इलाहाबाद में आप रूम का भाड़ा देंगे उसी में आपका पौष्टिक आहार भी ले लेंगे और पढ़ाई भी हो जाएगी, बच भी जाएगा अच्छी अच्छी किताबें लेने के लिए। आसान है। अब आप ये भी नहीं कर सकते तो बोलिए क्या किया जाएगा। और एक चीज बता दूं,
यही आपका समय है, एक एक मिनट यूज करने का, यूज करिए। और हाँ, फिर कहूंगा सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट जरूर करें। थैंक्स, फिर हम लोग मिलेंगे।